बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ में दानिश मलिक। कई नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। मुल्क भर में यौम दिफा आज भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज मुसल्लह अफवाज के गाजियों और शोहदा को सलाम और खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। इसके अलावा दीगर शहरों में भी तकरीबात मुनक्किद हुई। तब्दीली गार्ड्स की तकरीब में पाक फ़ज़ाइया के 60 मर्द और 5 ख्वातीन कैडेट शामिल थीं। पाकिस्तान एयरफोर्स अस्कर खान अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार पर एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। तकरीब के मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद कैसर जंजुआ थे। मेहमान खसूसी ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। उन्होंने परेड के मुआयने के बाद मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। उधर यौम दिफा पर डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। उन्होंने शायर मशरिक इलामा इकबाल के मज़ार पर फातिहा ख्वानी की और साथ ही मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। मुल्क भर में यौम दिफा आज भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम दिफा व शोहदाए पाकिस्तान के मौके पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि 6 सितंबर का दिन धरती के बहादुर बेटों की अजीम कुर्बानी के जज्बे की याद के तौर पर मनाया जाता है। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि 57 साल कबल हमारी बहादुर अफवाज ने साबित कर दिया कि मादरे वतन के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। कौम इस सरजमीन के बहादुर बेटों को भरपूर खराज अकीदत पेश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ये हीरोज सख्त मौसमों में मादरे वतन की सरहदों को बैरूनी और अंदरूनी खतरात से महफूज रख रहे हैं। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दहशत गर्दी के अफरियत को शिकस्त देकर 1965 की जंग के काबिल फ़ख्र विरसे को आगे बढ़ाया। इस मौके पर सदर ममलिकत डॉक्टर आरफ अलवी ने भी यौम दिफा व शोहदा के हवाले से कौम के नाम पैगाम जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहिमी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी हरगिज ना समझा जाए। उनका कहना था कि हम अपनी कौमी और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह हैं। हमारी मुसल्लह अफ़वाज किसी भी किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार है। यौम दिफा व शोहदा हमें इस बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी की याद दिलाता है जिसका मुज़ाहिरा मुसल्लह अफ़वाज और कौम ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाकर किया था। पाकिस्तानी फौज का इमरान खान के बयान पर शदीद रद्द अमल। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानब से पीर को जारी किए जाने वाले बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी फौज में फैसलाबाद में एक सियासी जलसे के दौरान चेयरमैन PTI की जानब से पाक फौज की सीनियर क़यादत के बारे में तौहीन आमेज और गैर ज़रूरी बयान पर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। बयान के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह तौर पर दर्ज है और सीनियर सियासतदान इसके बारे में तनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अफसोसनाक है। ISPR के बयान में कहा गया है कि फौज की आला क़यादत की हुब्बुल वतनी और पेशा वाराना सलाहियतें कई दहाइयों पर मोहित हैं, जो कि शानदार हैं। बयान के बकौल पाकिस्तान फौज की आला क़यादत को सियासत में मुलव्वस करना और आर्मी चीफ की तैनाती के अमल को मुतनाज़ बनाना ना पाकिस्तान के मुफाद में है ना इदारे के। इसमें मजीद कहा गया है कि पाकिस्तानी फौज आईन पाकिस्तान की बालादस्ती के अपने अज़्म पर कायम है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वफ़ाकी वज़ीर चौधरी सालेह हुसैन और वज़ीर आला सिंध भी उनके हमरा थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ERRA हेडक्वार्टर्स में नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर के पहले इजलास की सदारत की।
लिज ट्रस को बरतानिया की नई वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लिया गया। उन्होंने पार्टी लीडर मुंतखब होने की दौड़ में अपनी ही पार्टी के ऋषि सुनक को शिकस्त दी। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म लिज ट्रस को 81,326 वोट मिले। लिज ट्रस के हरीफ ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिले। लिज ट्रस की कामयाबी का ऐलान पार्लियामेंट के करीब क्वीन एलिजाबेथ II हॉल में किया गया। मलका बरतानिया कल लिज ट्रस को वजारत उस्मा की जिम्मेदारी संभालने का कहेंगी। वजारत उस्मा की दौड़ के लिए 11 उम्मीदवार सामने आए थे। लिज ट्रस पहली बार 2010 में नॉरफोक से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुई थी। लिज ट्रस डेविस कैमरॉन, टेरेसा मे और बोरिस जॉनसन की काबीना में जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। Liz Truss is to replace Boris Johnson as Prime Minister at a time when Britain faces a cost of living crisis, industrial unrest, and the ongoing war in Ukraine. On Monday, the governing Conservatives announced her as their next leader and fourth Prime Minister from the party since the 2015 election. I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. I will deliver on the energy crisis, dealing with people's energy bills, but also dealing with the long-term issues we have on energy supply. Truss faces a tough and costly to-do list. Surging wholesale gas prices, driven higher by the Ukraine war, are hitting countries across Europe, but Britain is particularly dependent on gas, pushing its inflation rate above all other major economies. As growth stalls, workers from train drivers to barristers to nurses are striking for wages that keep up with rising costs. John Kampfner, head of the UK and the World Initiative at London's Chatham House think tank, says he's never seen a premier enter Downing Street with such unfavourable headwinds. There is a storm that is gathering in Britain, and it's quite extraordinary. On the economic front, rampant inflation, already well over 10% and heading far north of that. We have strikes pretty much everywhere, the train system, the postal system, the lawyers, the bin collectors, you name it, they're striking. We have, most importantly, the potential for huge amounts of social unrest with electricity and gas prices going up already 200% and every quarter going up as well. Truss has promised to come up with a plan to tackle rising energy bills and secure future fuel supplies within a week. Britain has lagged behind other European countries in offering such help. She has signalled plans to scrap tax increases and cut other levies that some economists say would fuel inflation. And her pledge to review the remit of the Bank of England while protecting its independence prompted some investors to dump the pound and government bonds. Foreign Minister under Johnson, Truss has said she will appoint a strong cabinet, dispensing with what one source close to her called a presidential style of governing. It's been a hard-fought campaign. She'll have to work hard to win over backers of her rival Rishi Sunak, a former finance minister. She was not the first choice of fellow Conservative lawmakers, but did win over party members. Boris, you got Brexit done. You were admired from Kiev to Carlisle. Johnson, who was ousted in July after months of scandal, will tender his official resignation to the Queen in Scotland. Truss will follow him and be asked to form a new government. बरतानवी वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गईं। प्रीति पटेल ने नई पार्टी क़यादत के इंतखाब के बाद मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। प्रीति पटेल ने बोरिस जॉनसन को ख़त लिखकर अपने इस्तीफ़े से आगाह कर दिया। ख्याल रहे कि लिज ट्रस को बरतानिया की नई वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लिया गया है। उन्होंने पार्टी लीडर मुंतखब होने की दौड़ में अपनी ही पार्टी के ऋषि सुनक को शिकस्त दी। चीन में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। चीन में ज़लज़ले से 7 अफराद हलाक हो गए। 300 मेंबरान पर मुश्तमिल रेस्क्यू की टीमें ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में रवाना कर दी गई हैं। मुल्क भर में यौम दिफा इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में पंजाब आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में एक तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैरा अब्बासी की इस रिपोर्ट में। मैं चुप था कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादां ये समझ बैठे कि मुझ में कुव्वत ललकार नहीं। जैसा कि पूरे पाकिस्तान में मिली जोश और जज्बे के साथ यौम दिफा मनाया जा रहा है, इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं पंजाब आर्ट काउंसिल में, जो कि तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया तुलबा की जानिब से। आइए जानते हैं उनके ख्यालात। जी, मैं देसी टीवी यूएसए का बहुत शुक्रिया करूँगा कि वो एग्जीबिशन पे आए, एग्जीबिशन पे कवरेज की, हर एक का इंटरव्यू किया। उसके बाद मेरा जो एग्जीबिशन लगाने का मकसद था ना रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में,
कि जो हमारी पाक आर्मी है 6 सितंबर है कि उनको अप्रिशिएट करना अपनी पाक आर्मी को कि जो हमारे लिए वो सारा कुछ करते हैं, और अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो हमारे लिए दिन रात बॉर्डर पे होते हैं। इसके बारे में ये मैं कहना चाहूँगा, ये हमारा मकसद था जो 6 सितंबर है ना, पाकिस्तान डिफेंस डे, हमारी पाक आर्मी को अप्रिशिएट करने के लिए उनकी पेंटिंग्स भी लगी हुई हैं, आपने देखा है, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि वो हैं तो हम हैं, वो हमें डिफेंस करते हैं, हमारे लिए सारा कुछ करते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए। मैंने अपने मार्टायर्स को ट्रिब्यूट पे करने के लिए मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। इसको मैंने बहुत मुश्किल से बनाई थी क्योंकि इसमें बहुत सारा काम था। ठीक है, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा टाइम मुझे ये आर्मी और टैंक ड्रॉ करने में लगा था मुझे। इसमें मैंने स्पेसिफिक जो डिफेंस डे था उसको डिफ़ाइन किया। एक जो एम आलम वाला वाक़या था उनकी जो एफ़र्ट्स हैं हमारी फोर्सेस की माजी में, उनकी वजह से आज जो है वो हमारी जो मज़हब है, हमारी सकाफ़त और हमारा मुल्क, मीनार पाकिस्तान को मैंने अपने पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए बनाया है। तो उनकी वजह से जो है वो आज कायम दायम है हमारा मुल्क, हमारी सकाफ़त और हमारा मज़हब, उनकी पास्ट की जो कुर्बानियाँ हैं या एफ़र्ट्स हैं उनकी वजह से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयज़ा अयाज़ है और मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं कैलीग्राफी करते हुए। ज़्यादातर मैं कैलीग्राफी करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि 6 सितंबर था तो उस हवाले से मैंने ये पेंटिंग बनाई है। और मैंने इसमें थीम बेसिकली ये रखा है कि जो हमारे जो फ़ौजी हैं वो पाकिस्तान का गिरता हुआ झंडा संभाल रहे हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी ऐसी मुश्किल होती है, कुछ भी होती है, तो हमारी जो फ़ौज है वो सबसे आगे होती है। जैसे वो कहते हैं दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उसी तरह से उसी थीम को माइंड में रखते हुए ये मैंने लिया है। और उसके अलावा मैंने साथ ही साथ जो हमारे जेट्स हैं, फाइटर जेट्स, उनको भी रखा है और उनको भी यहाँ बनाया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेन किरदार अदा करते हैं। जैसे हमारा F-17 तैयारा है तो वो बहुत ही अहमियत का हामिल है इस चीज़ में। उसके अलावा इसमें मैंने थोड़ा सा सूफ़ी टच देने की कोशिश की है कि जो हमारा पाकिस्तान है उसमें अगर सूफ़ीज़म को देखा जाए, जैसे हमारे अंदर भी अल्लाह ताला ने रूहानियत रखी है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी शहरत से तुमसे ज़्यादा करीब हूँ। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बनाने में, उसको सपोर्ट में, हालांकि जब हमारी मुल्क आज़ाद हुआ था हमारे पास एसेट्स नहीं थे, एमुनेशन नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन हमारी इसी उम्मीद की वजह से जो हम लोगों ने अल्लाह ताला पे हमारी उम्मीद है, हमारा फ़ख्र है, हमारा एक होप है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि आज तक पाकिस्तान जो है वो कायम दायम है। तो इसके पीछे बेसिकली ये थी मैं, और टोटली ये मेरा अपना आइडिया है। बेसिकली मैंने तीनों फोर्सेस को ट्रिब्यूट पेश किया है कि जैसे 1965 में तीनों फोर्सेस ने मिलकर पाकिस्तान का दिफा किया था। ये मैंने एयरफोर्स को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। इस पेंटिंग में मैंने अपनी पाक फ़ौज को एंड देन नेवी फोर्स को रिप्रेजेंट किया है। एंड तीनों को इस तरह मर्ज किया कि ताकि ये एक साथ कंबाइन लगे, ये ना लगे कि ये अलग अलग हैं, क्योंकि इन्होंने तीनों ने मिलकर पाकिस्तान का दिफा किया था। जी, मैंने इसमें यौम दिफा के ऊपर पेंटिंग्स हमारी बनाई है। ये हमारी रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में हुई है एग्जीबिशन, और इसमें हमने ट्रिब्यूट पेश किया है अपने जो हमारे हीरोज़ थे उनको। और इस मैंने अपनी पेंटिंग में शील्ड बनाई है जिसमें हमने दिखाया है कि हमारी फोर्सेस पे और हमारे बॉर्डर्स पे किस तरह का उनका आपस में लिंक है और हमारे मुल्क को सिक्योर करने के लिए उन्होंने किस तरह अपनी जान की कुर्बानियाँ दी। किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ मिलाए कमी, हम परवाज़ों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। मलिक निकाश के साथ उमैरा अब्बासी, देसी टीवी USA, रावलपिंडी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें देसी टीवी USA या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।